URMU जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। NPS go back गो बैक गो बैक NPS go back गो बैक गो बैक। मेरा नाम शशांक सिंह है, डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट URMU से हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जितने साथी यहाँ बैठे हुए हैं वो अनशन कर रहे हैं। अनशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार के नियमों के खिलाफ, और हम अपना काम इसलिए यहाँ पे अनशन कर रहे हैं क्योंकि हम NPS को हटाना चाहते हैं। NPS गो बैक का हमारा नारा है और OPS को हम लाना चाहते हैं, क्योंकि NPS में हमें कोई भी किसी प्रकार का कोई भी फायदा नहीं है। हम सारे युवा मिलके यहाँ पे प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, ये जताना चाहते हैं कि भाई ये जो एम्प्लॉय हैं, सरकारी एम्प्लॉय हैं, ठीक है, रेल प्रशासन है, रेल जो चल रही है वो इन एम्प्लॉइयों के कारण चल रही है। और इसको अगर क्या कहते हैं, अगर वो इस क्या कहते अनशन को अगर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हो रही हैं और हमें उस मांगों को पूरा करवाना है किसी सबसे तरीके बड़ी से। बात ये प्रदर्शन आप लोग लंबे समय से करते चले आ रहे हैं, लेकिन सुनवाई आप लोग की अभी तक नहीं, कोई ठोस कदम सरकार ने आपके फेवर में लिया नहीं है। सरकार कोई भी ठोस कदम नहीं ले रही है और हमारे पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। हम बिल्कुल उस चीज के विरोध में काम कर रहे हैं और अपने दायरे में रह के कर रहे हैं। हम इसलिए अनशन कर रहे हैं, अपने ऑफिस के बाहर बैठ के धरना कर रहे हैं और भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। और राष्ट्रीय स्तर पे हमारी ये जो चीजें हैं राष्ट्रीय स्तर पे चल रही हैं हर जगह। आगे क्या प्लानिंग है, क्योंकि लगातार प्रदर्शन कर चुके हैं, लंबे दौर से प्रदर्शन चलता चला आ रहा है और अनशन एक आखिरी गांव होता है जो चला जाता है। अनशन में भी बैठ चुके हैं, आगे क्या करेंगे? देखिए, ये आखिरी स्टेज है। अनशन पे इंसान तब बैठता है, भूख हड़ताल पे तब बैठता है जब उसके सारी जो चीजें होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। हमने सारा जोर लगाया, हर तरीके से धरना किया, हर तरीके से विरोध किया, लेकिन सरकार हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम अब अनशन पे बैठे हुए हैं और ये अनशन हमें ऐसे ही चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मान लेती है। नहीं मानती है तो उस स्थिति में क्या करने वाले हैं? हम 2024 के चुनाव में अपना पुरजोर जितने भी हमारे फैमिली मेंबर हैं, सबके 5-5 सदस्य रहते हैं घर पे, ठीक है, हम सबको बोलेंगे, ठीक है, और कोई भी इनके खिलाफ वोट डलवाएंगे हम लोग। सबसे बड़ी बात ये प्रदर्शन लगातार करते रहे, अनशन में भी बैठ चुके हैं, क्या अब अगर बातें नहीं मानी गई तो आपके प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं क्या बदलेगी? प्रदर्शन की तस्वीर दिन पर दिन बदलती जाएगी और जैसे जैसे ये सरकार हमारे नियमों को उल्लंघन करेगी और जैसे हमारे निगलेक्ट करेगी हमको, तो वैसे वैसे प्रदर्शन और भारी होता रहेगा, रेल का चक्का जाम होगा। बड़ी बात ये 9 साल बेमिसाल की बात होती है। पीछे तक देख पा रहा हूँ सैकड़ों की संख्या में आप ही के कर्मचारी, और ये कर्मचारी यहाँ पे नहीं पूरे प्रदेश की बात करें तो हर जगह यही तस्वीरें हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पे 2 दिन से यहाँ पे धरना चल रहा है और सारे कर्मचारी सारा बेचारे अपना काम धाम छोड़ के भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, अनशन पे बैठे हुए हैं। उनकी सरकार सुनने को तैयार नहीं है, इसीलिए हम लोग मजबूर होके ये धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को बस यही बोलना चाहते हैं कि हमारी मांगों को माने और हमारे जितने युवा साथी हैं जो NPS को दे लें, NPS में है, और उनको NPS से हटा के OPS में लाने का काम करे सरकार। तमाम कर्मचारी जो आपके साथी हैं जो अलग अलग विभागों में हैं, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे, उनको क्या संदेश है? उनको यही संदेश है कि जितने भी कर्मचारी हैं वो अब जाग जाएं और जितना ये अनशन हो रहा है उसमें भागीदारी दें और सबको मिल के एकजुट हो के ये अनशन को करना है और सरकार को ये बताना है कि हम किसी से कमजोर नहीं हैं, हम किसी से कम नहीं हैं, रेल कर्मचारी हैं, पूरे रेल चलाते हैं, तो रेल को रोक भी सकते हैं। प्रदर्शन आपका कब तक चलता रहेगा? हमारा प्रदर्शन अभी हमने डिसाइड नहीं किया है। ये प्रदर्शन जब तक कि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी, ठीक है, इस पे विचार नहीं करेगी, कोई नया प्रस्ताव नहीं लाएगी, जब तक हम ये अनशन करते रहेंगे। अनिश्चितकालीन तक? अनिश्चितकालीन तक हमारा प्रदर्शन जगह जगह हर जगह चलता रहेगा, हर कार्यालय में चलता रहेगा।